तो एक तरफ एक शख्स कहता है कि अल्लाह के अलावा की ताज़ीम करना ये शिर्क है, और दूसरी तरफ कुरान ये कहता है कि तुम अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करोगे तो ये तो दिलों को पाक कर देगा, ये तो दिलों का तकवा है, ये तो दिलों की तहारत है। फिर हम कुरान ही से पूछते हैं कि कुरान, हमने तेरे ऊपर ईमान लाया, जरा तू ही बता दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी स्टूडियो अली भाई में तव्हां सभिनी भाइरनि खे भली कार। हिते तव्हांखे दिल खे छुअंदड़ नातूं, इस्लामी प्रोग्राम, आलमनि जा इंटरव्यू ऐं बयान दीन इस्लाम जे ख़ूबसूरत पैगामनि सां भरपूर वीडियोस मिलंदा। चैनल खे सब्सक्राइब करियो, वीडियो खे लाइक ऐं शेयर करियो त जीअं ख़ैर जो ही पैगाम वधीक माण्हुनि ताईं पहुची सघे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मदनी स्टूडियो अली भाई। वमन युअज़्ज़िम शाआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, जो अल्लाह की निशानियों का अदब बजा लाता है, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, तो फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों का तकवा है, ये दिलों की परहेजगारी है, ये दिलों को पाक और साफ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम उख़रा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मुस्तफ़ाना व करीमना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तवज्जो से आप समात फरमाएं। वरफ़अना लक ज़िक्रक है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा बोल है बाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तेरे तो वस्फ़ एबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह ले मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मैंने आपके सामने एक आयत तय्यबा की तिलावत की, जिस आयत का तर्जमा यह है कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी की ताज़ीम करना ये शिर्क है। आपकी और मेरी अम्मी जान सय्यदा तय्यबा हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कदम लगाए थे, उनके कदम मुबारक इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान लगे, इस जमीन पर लगे। अल्लाह को इनके कदमें लगना इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र फरमा दिया और अल्लाह ने फरमाया अब ये जगह आम नहीं है। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, के सफा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो मुझे ये बताएं कि जहां अल्लाह की वलिया के कदम लगे, अल्लाह को वो कदम लगना इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी।
तो जब हम सफा व मरवा की ताजीम करें तो ये कुरान पर अमल है। तो सुने सुने मुस्तफ़ा, बद्दुहा वाले चेहरे वाले मुस्तफ़ा, अरे जिनका इतना हुस्नो जमाल है चेहरे में, सफा व मरवा की हम ताजीम करें, उस जगह पर जाकर उसका अदब करें, उसका एहतराम करें, तो ये अदब और एहतराम करना कुरान पर अमल कहलाता है। कुरान पर अमल है और इस पर हमें अज्र और सवाब मिलेगा। जब हम इसका अदब करें, ये एहतराम है, तो रुखे मुस्तफ़ा का अगर अदब किया जाए तो ये कितना बड़ा एहतराम होगा। अब मैंने आपके सामने आयत तय्यबा पढ़ी। अब मैं इसी ताज़ीम के हवाले से मैं आपको बुखारी शरीफ से अर्ज करता हूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर भी ताज़ीम का बाब है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर की ताज़ीम बजा लाई। हजरत उर्वा बिन मसूद पक्के मुशरिक थे। कौन थे? सारे बोले। उर्वा बिन मसूद पक्के मुशरिक थे। कहते हैं कि ताज़ीम करना शिर्क है। एक तरफ इन लोगों का कौल और दूसरी तरफ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को देखे। उर्वा बिन मसूद पक्के मुशरिक थे, लेकिन जैसे दरबारे रिसालत में हाजिर हुए, कुफारे कुरैश के तरफ से आए थे, मकामे हुदैबिया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पक्के मुशरिक उर्वा बिन मसूद आए। देखते हैं सहाबा हुजूर का अदब कर रहे हैं, सहाबा हुजूर का एहतराम कर रहे हैं। ये अदब और एहतराम देखकर पक्के मुशरिक उर्वा बिन मसूद का वहां शिर्क टूट गया, दायरा इस्लाम में आ गए, रुखे मुस्तफ़ा देखते रहे, ईमान लाए, सहाबी बने, आला दर्जा हासिल किया। तो ये जो कहते हैं ना कि रुखे मुस्तफ़ा का अदब करना या हुजूर का अदब करना ये शिर्क है, नहीं। हुजूर का अदब और एहतराम देखकर पक्के पक्के मुशरिकों का शिर्क टूट जाता था। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, वापस जब आप कुफारे कुरैश के पास जाते हैं तो कुफारे कुरैश से जाकर कहते हैं कि मैं वफदतु अलल मुलूक कैसर व किसरा व नज्जाशी, कहते मैं बड़े बड़े महलात के अंदर गया हूँ, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ। केसर एक बादशाह का नाम है, कहते मैं उसके पास भी गया हूँ, मैं किसरा के पास भी गया हूँ, मैं नज्जाशी के पास भी गया हूँ। बड़े बड़े बादशाह हैं, उनके बड़े बड़े खुद्दाम हैं, उनके बड़े बड़े वुज़रा हैं, वो उनका अदब कर रहे थे, वो उनका एहतराम कर रहे थे। लेकिन जैसा अदब, जैसा एहतराम मोहम्मद के असहाब तलहा, जुबैर, सादो, सईद मोहम्मद का कर रहे थे, ऐसा अदब, ऐसा एहतराम, ऐसी ताज़ीम मैंने बड़े बड़े बादशाहों के पास जाकर, वहां पर जाकर वहां उनके खादिमों को अपने बादशाहों की, अपने सरदारों की करते हुए नहीं देखा, जैसी मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की ताज़ीम कर रहे थे। कैसी ताज़ीम कर रहे थे। बुखारी के अंदर आपके ये अल्फाज बड़े सुनहरे नजर आते हैं। आप कहते हैं इस अंदाज से ताज़ीम कर रहे थे सहाबा। अल्लाहु अकबर कहा कि इज़ा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी क़फ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, कहा कि हुजूर का लुआबे अक़दस, हुजूर का थूक मुबारक जमीन पर गिरता नहीं था, सहाबा आगे बढ़ जाते थे, हुजूर के लुआब को अपने हाथों में ले लेते थे। और लुआबे अक़दस को सहाबा लेकर किसी रुमाल से साफ नहीं करते थे। तवज्जो करें, सहाबा रुमाल से लुआबे अक़दस को, थूक मुबारक को लेकर सहाबा साफ नहीं करते थे। फरमाया उसको लेकर लुआबे अक़दस को अपने चेहरों को भी लगाते थे, अपनी जिल्दों को भी लगाते थे। सहाबा लुआबे अक़दस को लेकर अपने चेहरों को भी लगाते थे और अपनी जिल्दों को भी लगाते थे। तो यहाँ से सहाबा बता रहे हैं कि हुजूर का मीलाद यूं भी होता है कि लुआबे अक़दस को उठाकर पेशानियों पे लगा के दुश्मने इस्लाम को जला के यूं भी हुजूर का मीलाद किया जाता है। कि इरशादुस सारी के अंदर अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बात बयान की है कि सहाबा वो पेशानी पर जो है
लुआब अक़दस क्यों लगाते थे? फरमाया दुश्मनों को जलाने के लिए लगाया करते थे। लोग कहते हैं ना तुमने झंडियां लगा ली है, तुम लाइटें लगाते हो हुजूर के मीलाद की खुशी में, ये सहाबा ने तो नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि सहाबा के जमाने में क्या इतनी चीजें मुयस्सर थी? सहाबा को लुआब अक़दस मुयस्सर था, हमें मुयस्सर नहीं है, तो हम इसी पर गुजारा कर लेते हैं। हम लाइटें लगाकर, बैनर लगाकर इसी पर गुजारा कर लेते हैं। उन्हें तो लुआब अक़दस मुयस्सर था, वो लुआब अक़दस को लगाकर मीलाद मनाया करते थे। और दूसरी बात ये कि सहाबा के जमाने में उनके पास तो बाज़ औक़ात कफन के लिए कपड़ा नहीं होता था। हुजूर के चाचा जान का जब इंतकाल हुआ तो इतना कपड़ा था कि अगर ऊपर के जिस्म पर डाला जा रहा है तो नीचे से जाहिर हो रहा है कदमों की तरफ से, अगर नीचे से डाल रहे हैं तो ऊपर से जाहिर हो रहा है। तो जिस जमाने में कफन के लिए कपड़ा ना हो तो वहां बैनरों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां लाइटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आपने भी पढ़ा है, आपने भी तारीख को जो है तारीख का मुताला किया है, वो तो एक ऐसा जमाना था कि जिसमें कुरान लिखने के लिए कागज नहीं हुआ करता था, दरख्तों के पत्तों पर कुरान लिखा जाता था, दरख्तों की हड्डियों पर कुरान लिखा जाता था। तो जिस जमाने में हड्डियों पर कुरान लिखा जाए तो उस जमाने के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि सहाबा ने झंडे क्यों नहीं लगाए, सहाबा ने बैनर क्यों ना लगाए। तो वो एक ऐसा जमाना था कि जिसके अंदर ये चीजें मुयस्सर नहीं थी। और आपके इल्म के इजाफे के लिए मैं एक बात और भी अर्ज करता रहूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया आपको बयान कौन सा चाहिए, कि वो जमाना वो था कि जिसमें मसाजिद की रंगो जीनत का भी मना किया गया था। आज भी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा मौजूद है, आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो आपने ये फरमाया है कि वला तुहम्मिरु वला तुसफ्फिरु, आपने फरमाया कि मसाजिद को जो है सुर्ख और पीला कलर ना किया जाए, मतलब मसाजिद को जीनत वाला कलर ना किया जाए, इसलिए कि लोग फिर मसाजिद के अंदर जाएंगे तो वहां रंग और जीनत को देखते रहेंगे, और जब ये रंगो जीनत को देखते रहेंगे तो फिर इनका खुशू और खुजू वो बरकरार नहीं रहेगा। जब खुशू और खुजू बरकरार नहीं रहेगा तो फिर ये नमाज के अंदर इनको इत्मीनान और मजा और चैन नहीं आएगा, जबकि ये रब की इबादत करने जा रहे हैं। तो लिहाजा मसाजिद को सादा रखा जाए। आज भी ये फतवा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आज किस मकतबा फिक्र में से किस बंदे की ऐसी मस्जिद है जिसको सादा रखा गया है। हर एक बंदा आला से आला मस्जिदों को जीनत दे रहा है, हर एक बंदा आला से आला उसमें कलर करवा रहा है, हर बंदा आला से आला उसके अंदर वॉलपेपर लगवा रहा है। वजह क्या है कि दौर के हिसाब से तब्दीलियां आती है, कि जब जिस दौर के अंदर लोगों ने बड़े बड़े मकानात बना लिए हो, बड़े बड़े घर बना लिए हो, और महल्लात बड़े बड़े बन गए हो, बड़े बड़े बंगले बन गए हो, अगर उनके सामने मस्जिद एक कुटिया जैसी सूरत हो तो वहां फिर आज के लोगों का इबादत करने का दिल नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिर इरशादुस सारी शरह बुखारी के अंदर इमाम कस्तलानी ने फरमाया कि उमर फारूक आजम का फरमान हमारे आंखों पर, उनका फरमान हक है, उनका फरमान सच है, लेकिन दौर के हिसाब से तब्दीलियां आती है। कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर औरतें आती थी मस्जिद नबवी के अंदर, और औरतें वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ती थी, लेकिन दौर तब्दील होता रहा, लोगों ने निगाहें उनमें डालना शुरू कर दी। तो फिर दौर के हिसाब से फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने मना फरमा दिया, और आपने फरमाया अब औरतें मस्जिद के अंदर नहीं आएंगी, अब इनकी जमात नहीं होगी, अब ये अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ेगी, इसलिए कि दौर चेंज हो गया। तो कोई कहे कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि औरतें मस्जिद में आए, लेकिन फारूक आजम ने मना फरमा दिया। वजह यह है कि अगर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़ाहिरी हयात में होते तो आप भी मना फरमा देते, इसलिए कि दौर चेंज हो गया था, फितनों का दौर आ चुका था। ऐसा दौर था कि इस तबके के लोग फितना डाल रहे थे, तो आपने इस मसलियत को लेकर मना फरमा दिया। और आपकी और हमारी अम्मी जान सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुफ्तिया अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मना फरमा दिया।
आपने भी इस नजाकत को देखकर और आपने फरमाया कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम होते तो आप भी इस फितने को देखकर, इन हालात को देखकर मना फरमा देते। तो इन बातों से पता चला दौर के हिसाब से तब्दीलियां आती रहती है। ये जो उठकर कहते हैं झंडे क्यों लगा लिए, तो भाई दौर चेंज हो चुका है और अब जो है हमें लुआब अक़दस मुयस्सर नहीं है कि हम वो लगाकर पेशानियों पर हुजूर का मीलाद मनाएं। अब हम इन्हीं पर गुजारा कर लेते हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार कर लेते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हुजूर का मीलाद सहाबा ने तो नहीं मनाया। आप तवज्जो से समाअत कर रहे हैं, कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है? जज़ाकल्लाह। कहते हैं हुजूर का मीलाद सहाबा ने तो नहीं मनाया। अब मैं आपके सामने हदीस बयान करता हूँ। ये इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत की है, इमाम बहकी ने शाबुल ईमान के अंदर और इमाम नसाई ने नसाई शरीफ के अंदर कि करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और मस्जिद नबवी में बैठकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जलसा लगाए हुए हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया मा अजलसकुम, तुम्हें यहाँ किसने जमा किया है, यह जलसा कैसा है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहने लगे नहनु नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। गोया के वो कहने लगे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। बस इसीलिए बैठे हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे कि रब ने दीन दिया है, इस्लाम दिया है और आपको भेज कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस इसी शुक्र के अंदर हम यहाँ मस्जिद नबवी में बैठकर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर ऐसा है तुम वाकई इसलिए बैठे हुए हो तो फिर तुम कसम खाकर बताओ कि क्या वाकई इसलिए बैठे हुए हो। अब सवाल ज़हन में आता है, आपके भी आता होगा, मेरे भी आता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो सच्चे हैं, सारे के सारे आदिल हैं, तो फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कसम क्यों ली? इसका जवाब खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, मैंने जो तुमसे कसम ली है कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हुए हो, तो ये कसम मैंने तोहमत की वजह से नहीं ली, ये कसम मैंने इसलिए ली है कि इस पर इनाम बहुत बड़ा है। तुम यहाँ बैठे हुए हो मस्जिद नबवी में, फर्श पर बैठे हुए हो, लेकिन मेरा रब अर्श पर तुम्हारा चर्चा फरमा रहा है। कहा कि अतानी जिब्रील, अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, मैं हुजरा अक़दस में बैठा हुआ था, अखबरनी, और मुझे खबर देकर गए हैं। क्या खबर देकर गए हैं? आप भी बड़े खुश नसीब है कि आपने भी हुजूर का मीलाद सजाया है। ये खबर, ये खुशखबरी आपके लिए भी है। फरमाया ये खबर देकर गए कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि तुम यहाँ बैठे हुए हो। कहाँ बैठे हुए? मस्जिद नबवी में। तुम तो यहाँ बैठे हुए हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारा चर्चा, तुम्हारा जिक्र फिरिश्तों के सामने फरमा रहा है, और अल्लाह फिरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे महबूब के यार कैसे, देखो मेरे महबूब के गुलाम कैसे, कि मैंने इन्हें कुरान दिया, ये कुरान को भूले नहीं, मैंने इन्हें अपना नबी दिया, ये अपने नबी को भूले नहीं, मैंने नबी दिया, ये नबी के शुक्राने में आज मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, ये भूले नहीं है। देखो ये कितने अजीम लोग हैं कि हुजूर का मीलाद करके मुझ रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आप भी खुश नसीब हैं, आपके लिए भी यही अजर व सवाब है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मीलाद क्या होता है? मीलाद हुजूर की विलादत को कहते हैं, हुजूर के विलादत के जिक्र को मीलाद कहते हैं। कोई आए ना आपके पास कहे कि मीलाद क्या होता है, तो हुजूर की विलादत को मीलाद कहा जाता है, हुजूर के जिक्र को मीलाद कहा जाता है, हुजूर के हुस्न व जमाल के बयान करने को मीलाद कहा जाता है। और ये मीलाद सिर्फ आज हम ही नहीं मना रहे,
जिनके मुकद्दर में मीलाद होता है ना, हमारे शेख किबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं कि मीलाद वो मनाता है जिसके नसीब में मीलाद होता है। हर शख्स मीलाद नहीं मनाता कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं कि कितने लोग हैं, लेकिन महफिल मीलाद या महफिल में मीलाद में आने वाले हर शख्स को ये सआदत नहीं मिलती। ये आप खुदा की कसम बड़े खुश नसीब है कि आप हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए।